सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक बल से 8 पुरुषों को जन्म दिया। इनमें से एक नारद मुनि भी है, लेकिन इन 8 पुरुषों के जन्म में काफी वर्ष लग गए। ऐसे में सृष्टि के विकास की गति काफी धीमी हो गई। यह देखते हुए ब्रह्मा जी भगवान श्री शिव जी के पास पहुंचे और उनसे इसके उपाय के बारे में पूछा और कहा कि इस सृष्टि का निर्माण जल्दी से जल्दी कैसे हो सकता है। अब आप ही इसका कुछ उपाय बताइए। और इसी घटना के बाद स्त्री और पुरुष के संबंध का आरंभ हुआ। इसके लिए भगवान शिव ने अपने शरीर को 2 भागों में प्रकट किया, जो अर्धनारीश्वर रूप कहलाता है। इसी रूप से सृष्टि में नारी का प्राकट्य हुआ और शिवजी ने ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि का निर्माण करने के लिए कहा। इस घटना के बाद से ही सृष्टि में स्त्री और पुरुष के संबंध का आरंभ हुआ। मैथुनी सृष्टि के आरंभ के साथ ही मनुष्य को मर्यादित बनाए रखने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए। इन नियमों का जिक्र कई पुराणों और मनुस्मृति में भी मिलता है। मनु महाराज ने अपनी स्मृति में लिखा है कि मनुष्यों को अपने संबंध बनाए रखने को लेकर मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और कुछ तिथियों में संबंध बनाने से बचना भी चाहिए। अब वो तिथियां कौन सी है, ये हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। अमावस्या की रात संबंध से बचे। मनु महाराज ने कहा है कि मनुष्य को अमावस्या के दिन संबंध बनाने से बचना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि इस दिन चंद्रमा, जो मन का कारक ग्रह होता है, वो अस्त होता है और इससे मानसिक बल कम होते जाता है और सृष्टि में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में संबंध से उत्पन्न होने वाली संतान का मानसिक बल कमजोर हो सकता है। संतान की आयु और स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। उन पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। महीने की अष्टमी तिथि। महीने में 2 अष्टमी तिथि होती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस तिथि में स्त्री पुरुष को संबंध से परहेज रखना चाहिए। इस तिथि के बारे में शास्त्र कहता है कि यह तिथि शनि महाराज की जन्म तिथि है, इसलिए इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाने चाहिए। ऐसे में संबंध से संतान होने पर उसकी आयु कम हो सकती है। पूर्णिमा तिथि। मनुस्मृति में कहा गया है कि ज्ञानी पुरुषों को पूर्णिमा तिथि में संबंध बनाने से बचना चाहिए। इस तिथि के स्वामी चंद्रमा हैं। इस दिन मनुष्य के मन में विचारों का आवेग आमतौर पर अधिक होता है। ये पूर्णा तिथि है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों आमने सामने होते हैं। अमावस्या को भी पूर्णा तिथि कहा गया है, इसलिए इन दिनों तिथियों में दान पुण्य और पूजन का फल अधिक प्राप्त होता है। पूर्णिमा को देव साधना का दिन माना जाता है। इस दिन सभी देवी शक्तियाँ जागृत रहती है।